नमस्कार जैन साथियों। आपके वरिष्ठ नेता और पंजाब के सहप्रभारी सतेन जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही नीति है। जो सरकार काम करे उसको डिस्टर्ब करो, उसको रोको, उसके ऊपर हर तरीके से दबाव बनाओ। आपको याद होगा, दिल्ली चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, सतेन जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। मकसद एक ही था, दिल्ली का चुनाव डिस्टर्ब करना, दिल्ली के चुनाव को एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर तरीके से जीतना। और वही काम अब ये पंजाब चुनाव के पहले कर रहे हैं। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं और आज फिर से सतेन जैन जो पंजाब के सहप्रभारी हैं, पंजाब के सहप्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब में क्या करें। उन्होंने हाथ पैर मार के देख लिया, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में करें तो क्या करें। वहां बेहतरीन शिक्षा देने का काम सरकार ने किया, वहां बिजली फ्री और महिलाओं के लिए 1,000 रुपए 1,500 रुपए की स्कीम लागू की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा लागू की, मेडिकल इंश्योरेंस दिया 10 लाख रुपए तक का। तो मुझे लगता है कि ये इतना काम करने के बाद बीजेपी को पता चल गया है कि उनकी पंजाब में कोई दाल गलनी नहीं है और इसलिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मोदी जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पूरा देश आपकी इस तानाशाही को देख रहा है। किस तरह से आप आम आदमी पार्टी को टारगेट करके एक एक नेता को गिरफ्तार करते हैं, जेल में डालते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और मुझे लगता है कि अब पाप का घड़ा भर गया है। जनता आपके इन कृत्यों का जवाब देगी, आपकी इस तानाशाही का जवाब देगी। जय हिंद। नमस्कार जैन साथियों। आपके वरिष्ठ नेता और पंजाब के सहप्रभारी सतेन जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही नीति है। जो सरकार काम करे उसको डिस्टर्ब करो, उसको रोको, उसके ऊपर हर तरीके से दबाव बनाओ। आपको याद होगा, दिल्ली चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, सतेन जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। मकसद एक ही था, दिल्ली का चुनाव डिस्टर्ब करना, दिल्ली के चुनाव को एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर तरीके से जीतना। और वही काम अब ये पंजाब चुनाव के पहले कर रहे हैं। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं और आज फिर से सतेन जैन जो पंजाब के सहप्रभारी हैं, पंजाब के सहप्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में क्या करें। उन्होंने हाथ पैर मार के देख लिया, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में करें तो क्या करें। वहां बेहतरीन शिक्षा देने का काम सरकार ने किया, वहां बिजली फ्री और महिलाओं के लिए 1,000 रुपए 1,500 रुपए की स्कीम लागू की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा लागू की, मेडिकल इंश्योरेंस दिया 10 लाख रुपए तक का। तो मुझे लगता है कि ये इतना काम करने के बाद बीजेपी को पता चल गया है कि उनकी पंजाब में कोई दाल गलनी नहीं है और इसलिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मोदी जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पूरा देश आपकी इस तानाशाही को देख रहा है। किस तरह से आप आम आदमी पार्टी को टारगेट करके
एक एक नेता को गिरफ्तार करते हैं, जेल में डालते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और मुझे लगता है कि अब पाप का घड़ा भर गया है। जनता आपके इन कृत्यों का जवाब देगी, आपकी इस तानाशाही का जवाब देगी। जय हिंद।